सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है और चंपई सोरेन विधायक दल के नए नेता चुने गए हैं। ये जानकारी भी अब सामने आ गई है। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर, नए सीएम के तौर पर चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण कब होता है ये फिलहाल तस्वीर साफ होना बाकी है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और चंपई सोरेन को विधायक दल का नया नेता चुना गया है। और चंपई सोरेन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही हम लगातार रांची से हर हलचल आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सांझ के इस अंधेरे के अंदर सत्ता का यह बदलाव देखने को मिल रहा है। और यह सत्ता का बदलाव हुआ है ईडी के सवाल जवाब के बाद, कई घंटों की पूछताछ के बाद। जैसे ही ईडी के अधिकारियों से पूछताछ खत्म हुई, ईडी के अधिकारियों की पूछताछ सीएम हेमंत सोरेन से खत्म हुई, हेमंत सोरेन मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं राज्यपाल से और साथ ही पहुंचे हैं जो गठबंधन है उसके विधायक, और इस समय गाड़ियों का काफिला मौजूद है। साथ ही विधायक बड़ी संख्या में राजभवन के बाहर मौजूद हैं और जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं झारखंड के राजेश, उनका कहना है, राजेश ठाकुर का, कि अगर जरूरत पड़ी तो हम राज्यपाल के सामने शक्ति प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं और हम जो नया विधायक दल के नेता हैं चंपई सोरेन, उनके साथ सरकार का दावा पेश करने जा रहे हैं। नए विधायक दल के नेता चुने गए हैं चंपई सोरेन और चंपई सोरेन को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जानी है। तो हेमंत सोरेन का इस्तीफा, चंपई सोरेन होंगे नए सीएम। ये बड़ा बदलाव। इस समय जेएमएम विधायकों की नारेबाजी भी सुनने को मिल रही है, राजभवन के सामने विधायकों का हंगामा भी इस समय हो रहा है। लगातार घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है रांची के अंदर और झारखंड में। जेएमएम, कांग्रेस और साथ ही आरजेडी और अन्य जो गठबंधन के विधायक मौजूद हैं वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और इस समय राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन के भीतर हैं सीएम हेमंत सोरेन। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही नए विधायक दल के नेता होंगे चंपई सोरेन। तो इस्तीफा सौंपा है हेमंत सोरेन ने और इस्तीफे के बाद सवाल यह बरकरार है कि क्या अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने वाली है? पहले इस्तीफा फिर गिरफ्तारी, यह सवाल इसके लिए बरकरार है क्योंकि ईडी के अधिकारियों की पूछताछ के बाद ही यह बड़ा घटनाक्रम रांची से सामने आया है। लेकिन वो साजिश इनकी पूरी नहीं होगी जो ये चाह रहे हैं कि पिछले ये हम सर अंदर जो गए आप लोग को वक्त नहीं मिला, अब आगे क्या रहेगा? नहीं, वक्त नहीं, देखिए उसमें कंफ्यूजन थोड़ा था। ठीक है, सीएम साहब को पहले जाना था, इस्तीफा देना था, इसके बाद हम लोग को जाना। ठीक है। हाँ। तो अब ये गए हैं, वो निकलेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। सर नेता का चयन हो गया है? हाँ, चयन हो गया। क्यों आखिर जरूरत पड़ी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की? आप देख ही रहे हैं क्यों, उसमें क्या, आप तो लोग समझ ही रहे हैं क्यों देना पड़े। परिस्थितियाँ सहमति से चंपई सोरेन का नाम सामने आया। सहमति मजबूत हैं आप लोग? एकदम टोटल सबका सपोर्ट। तो बिल्कुल ये थे मंत्री हफीजुल हसन साहब, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब देखिए बन्ना गुप्ता भी हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले राजेश ठाकुर जी से बात कर लेते हैं। सर आप लोग अंदर मुलाकात करने के लिए गए थे, क्या कुछ गैप रह गया, मुलाकात नहीं देखिए उनका कहना था कि हमने सिर्फ 5 लोगों को बुलाया है और आप लोग इतने लोग आ गए हैं, तो हम लोगों ने उनकी बात मान ली और हम लोग यहाँ बाहर आ गए। अब आगे का आप लोग को क्या रहेगा? आगे की रणनीति क्या है, हम लोग दावा पेश करेंगे और वो रात में अगर कहेंगे शपथ लेने तो रात में लेंगे, कल सुबह कहेंगे तो बगैर टाइम लिए थोड़ी आएंगे यहाँ। गवर्नर साहब से मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी हमारे सीएलपी लीडर, जो राजद के सीएलपी, सब लोग मिल रहे हैं, विनोद सिंह हैं, सभी लोग हैं। सर इस्तीफे की क्या वजह रही, क्यों नौबत आई इस्तीफा देने की? अब ये तो अभी पूरी बात का पता नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें चल रही थी, लगातार एक दबाव बनाया जा रहा था और उसमें ये सारी बातें तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा होगा कि ठीक है, अगर हमारे इस्तीफे के लिए इतना बवाल हो रहा है तो हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये ईडी बता पाएगी कि उन्होंने किया क्या है। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये राजेश ठाकुर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने जानकारी दी कि राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि राज्यपाल ने कहा कि 5 लोगों को आना था, पहले मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन उससे पहले विधायक पहुंच गए थे, इसीलिए वो बाहर निकल चुके हैं। लेकिन पूरी तरीके से ये अपडेट
राजभवन के समक्ष, राजभवन के बाहर देखने को मिल रही है, जहां पर तमाम जो गठबंधन के नेता हैं वो मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से राजभवन वो पहुंचे थे। और सीधे तौर पर एक बात स्पष्ट हो गई कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं, यानी राज्य का मुख्यमंत्री कोई और होगा। और किसके नाम पर मुहर हुई है, इस बात की भी जानकारी तमाम विधायकों ने दी और बताया कि चंपाई सोरेन जो हैं वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनका जो प्रस्ताव है उसे राजभवन के समक्ष रखा जाएगा। अब देखना है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन साफ तौर पर ये गहमा गहमी और तमाम सस्पेंस के बीच इस बात का खुलासा हो गया कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चंपाई सोरेन का नाम प्रस्तावित किया गया है। और सरकार जो है वो सीधे तौर पर संख्या बल पर होती है और संख्या महागठबंधन के पास है और उसी संख्या बल को आधार बनाते हुए नए नेता का चुनाव करने के बाद तमाम जो विधायक हैं वो राजभवन पहुंचे। हालांकि राजभवन में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो राजभवन में मौजूद हैं और ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इसी बीच जानकारी झारखंड से, राजधानी रांची से सबसे बड़ी कि